नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जैनिज़्म के बारे में। आशा करती हूँ कि जो मैंने बुद्धिज़्म वाली वीडियो डाली थी, वो आपको हेल्पफुल रही होगी। तो आज हम एक टर्म है, वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और इस टर्म का नाम क्या है? तीर्थंकर, ठीक है? तो ये ऐसे महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने लाइफ़ के जो भी दुःख हैं, ठीक है? उनसे बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है कि कैसे हम अपने जीवन में दुखों से मुक्त हो सकते हैं। जैसे कि कोई नदी है, उसको पार करने के लिए एक ब्रिज बनाया जाता है, ठीक है? एक ब्रिज की ज़रूरत होती है या फिर नाव से भी पार करा जा सकता है उस नदी को। तो वैसे ही तीर्थंकर हमें हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, कोई भी दुःख होते हैं, उनसे पार लगाने के लिए रास्ते बताते हैं कि आप कैसे अपने जीवन को कंफर्टेबल बना सकते हैं, कैसे सभी दुखों से, कठिनाइयों से मुक्त हो सकते हैं। ये सब कौन बताते हैं? तीर्थंकर, ठीक है? तो इसमें पहला पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वर 24 तीर्थंकर लिटरली फोर्ड मेकर अक्रॉस द स्ट्रीम ऑफ एग्जिस्टेंस द फर्स्ट बीइंग ऋषभ देव और आदिनाथ एंड लास्ट बीइंग महावीर। तो जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर कितने माने गए हैं? 24। पहले तीर्थंकर का नाम क्या है? ऋषभ देव, या फिर आप इन्हें आदिनाथ भी बोल सकते हैं। और जो लास्ट तीर्थंकर है उनका नाम है महावीर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ये मान सकते हैं कि जो ऋषभ देव हैं वो जैन धर्म के बेस में माने जाते हैं, ठीक है? बेस है। और जो लास्ट है, लास्ट तीर्थंकर कौन है? महावीर हैं। तो बेस कौन हो गए? ऋषभ देव। और एंडिंग में कौन है? महावीर हैं। विष्णु पुराण एंड द भागवत पुराण डिस्क्राइब ऋषभ एज एन इनcarnation ऑफ नारायणा। तो ऋषभ देव को नारायण यानी कि विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। ये सब किस में लिखा हुआ है? विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जो ऋषभ देव हैं वो नारायण के ही एक अवतार हैं। अगला पॉइंट आता है इसमें द नेम ऑफ टू जैन तीर्थंकर ऋषभ एंड अरिष्ट नेमी आर फाउंड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी इनका जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में सिर्फ 2 तीर्थंकरों के नाम बताए गए हैं, ठीक है? और ये कौन-कौन से हैं इनको याद रखना। पहला है ऋषभ और दूसरा कौन-सा है? अरिष्ट नेमी, ओके? नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिसिटी ऑफ अर्ली 22 तीर्थंकर इज एम्बिगुअस, यानी कि जो स्टार्टिंग के 22 हैं तीर्थंकर, उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है हमारे पास, ठीक है? टोटल 22 है ना, 1 से लेकर 22 तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इनके बारे में। लेकिन जो 23rd हैं और 24th हैं, इनके बारे में हमारे पास कुछ बातें हैं, वो पढ़ेंगे हम आगे। वी हैव हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ ओनली लास्ट 2 दैट इज़ पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन से हैं? 23rd वाले हैं, पार्श्वनाथ। और 24th पे कौन है? महावीर जी हैं। सिर्फ इन दोनों के बारे में जानकारी है हमारे पास। सिर्फ ये 2 तीर्थंकर हैं जिनके जीवन के बारे में हम जानते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि हम इनके बारे में आखिरकार जानते क्या हैं, इनकी लाइफ के बारे में। Parshvanath was a prince of Banaras who abandoned the throne and led the life of a hermit and died at Samet Shikhar Parshvanath Hill, गिरिधि, झारखंड। तो जो पार्श्वनाथ थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में, ठीक है? वे बनारस के राजकुमार थे और उन्होंने अपना जो राजपाट है, वो सब त्याग दिया था और एक तपस्वी का जीवन उन्होंने चूज़ किया था। और उन्होंने अपना शरीर कब त्यागा था? एक्चुअली यहाँ पर डेट नहीं मेंशन है, यहाँ पर जगह मेंशन है कि कहाँ पर त्यागा था। तो वो जगह है झारखंड में, शिखर पार्श्वनाथ की पहाड़ियों पर। हिज 4 मेन टीचिंग्स, पहले आता है अहिंसा, दूसरा है सत्य, थर्ड है अस्तेय और फोर्थ है अपरिग्रह। तो जो पहला है अहिंसा, यानी कि कोई भी किसी को दुःख नहीं पहुँचाएगा। अगर कोई चींटी भी है, तो उसको देखकर भी उसको कुचलना नहीं है। ये अहिंसा में आता है। दूसरा है सत्य, यानी कि हमेशा सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसको एक्सेप्ट करना है। थर्ड आता है इसमें अस्तेय, यानी कि नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना है। फोर्थ है अपरिग्रह, यानी कि नॉन पोजेशन, जैसे कम से कम चीज़ों से संतुष्ट होना है। अगर आपके पास कपड़े हैं तो उसमें ही संतुष्ट रहना है, कि ऐसा नहीं कि ऐसे 10 जोड़ी कपड़े हैं लेकिन फिर भी 15 जोड़ी करने की सोच रहे हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी सामान इकट्ठा नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट सेंटेंस, महावीर अडॉप्टेड ऑल दीज 4 टीचिंग्स एंड एडेड वन मोर दैट इज़ ब्रह्मचर्य टू इट। जो महावीर जी थे उन्होंने इन चारों का पालन किया, ठीक है? इन चारों शिक्षाओं का पालन किया और इसके साथ-साथ
एक और ऐड कर दिया जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, यानी फालतू मोह माया से दूर रहकर सिर्फ भगवान में ध्यान अपना लगाए रखना और अपने काम पे फोकस करना, जो भी आपके लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं अपने जीवन के, उन पे। अब पढ़ेंगे हम महावीर जी की लाइफ के बारे में। और यहाँ पर जो ये साइड में टेबल गिवन है ना, जिसमें 24 तीर्थंकरों के नाम गिवन है और उनके सिंबल गिवन है, तो इनमें से बस आप जो ऊपर के दो हैं, पहला कौन सा है, ऋषभ है, और इनका सिंबल होता है बुल, ठीक है। और जो सेकंड है अजीत नाथ, इनका सिंबल कौन सा है, एलिफेंट, इनको याद कर लो। और जो लास्ट में है 23rd और 24th, दैट इज पार्श्वनाथ और महावीर, इनका याद कर लेना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे हम महावीर जी की लाइफ के बारे में। महावीर वॉज बॉर्न इन 540 BC इन अ विलेज कुंदग्राम एंड इट वॉज नियर वैशाली इन बिहार। तो महावीर जी का जन्म जो है वो 540 BC में कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था। और बिहार में भी कहाँ पर, वैशाली के पास में एक गांव था जिसका नाम क्या था, कुंदग्राम, वहाँ पर महावीर जी का जन्म हुआ था। हिज फादर सिद्धार्थ वॉज द हेड ऑफ द जनकृता क्षत्रिय क्लेन अंडर द वज्जी ऑफ वैशाली एंड हिज मदर त्रिशला was the sister of Chetak, the king of Vaishali. Mahavir was also related to Bimbisara, the ruler of Magad, who had married Chelna, the daughter of Chetak. तो महावीर जी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और वो जात्रिक क्षत्रिय कुल के हेड थे। और इनकी माता का नाम क्या था, त्रिशला, जो कि वैशाली के राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। और महावीर जी का जो कनेक्शन है वो मगध के एक राजा जिनका नाम बिंबिसारा है, ठीक है, उनसे भी कनेक्शन था, क्योंकि जो बिंबिसारा है उन्होंने चेतक की बेटी चेलना से शादी करी थी। अब देखो राजा चेतक की बहन जो है, देखो चेतक जो राजा है उनकी बहन का नाम क्या है, त्रिशला है, और वो किसकी मम्मी है, महावीर जी की। और चेतक की जो बेटी है उनका नाम क्या है, चेलना, उनसे शादी करी किसने, बिंबिसारा ने। तो फिर देखिए जो महावीर जी हैं और चेलना जी हैं, ये दोनों तो बहन भाई हो गए, है ना। महावीर जी की मामा की लड़की हो गई है चेलना, और उनके जो पति हैं वो महावीर जी के क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे। तो ये कनेक्शन हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अब हम। दैट इज महावीर वॉज मैरिड टू यशोदा, डॉटर ऑफ समरवीर किंग। तो महावीर जी की शादी किन से हुई है, यशोदा जी से हुई है, जो कि समरवीर राजा की पुत्री हैं। तो महावीर और यशोदा जी, इनकी शादी हो गई, फिर उनसे एक पुत्री हुई है जिनका नाम क्या है, अनोजा प्रियदर्शिनी। और अनोजा प्रियदर्शिनी के जो पति हैं जिनका नाम क्या है, जमाली, यानी कि जमाली क्या हो गए, महावीर जी के दामाद हो गए हैं, ठीक है। तो जो जमाली हैं वो महावीर जी के पहले शिष्य बने थे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि महावीर जी के जो उपदेश हैं वो सब उनके परिवार वालों में भी असर डालते थे, वो भी उनसे प्रेरित होते थे। अगला पॉइंट है, एट द एज ऑफ 30 आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर ही रिनाउंस्ड हिज फैमिली एंड बिकेम एन एसेटिक एंड प्रोसीडेड इन सर्च ऑफ ट्रूथ। जब महावीर जी 30 साल की उम्र के हो गए थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया था, और फिर उन्होंने अपने फैमिली को, अपने परिवार को त्याग कर एक साधु की जैसी लाइफ उन्होंने जीनी स्टार्ट कर दी थी। संन्यास ले लिया था उन्होंने और तपस्या करने लग गए थे और सत्य की खोज में निकल पड़े थे। ही वॉज अकम्पनीड बाय मक्खली गौशाला, बट लेटर ड्यू टू सम डिफरेंसेस गौशाला लेफ्ट हिम एंड फाउंडेड आजीविका सेक्ट। तो उस टाइम पे उनके साथ एक और आदमी था जिनका नाम क्या है, मखली गौशाला, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद उन्होंने, मक्खल गौशाला ने महावीर जी को छोड़ दिया था और उन्होंने क्या फाउंड कर लिया था, आजीविका सेक्ट की स्थापना कर ली थी, ठीक है। पहले तो गौशाला जी महावीर जी के साथ तपस्या करते थे, फिर उन्होंने कुछ सोच विचार किया होगा, फिर उन्होंने एक अपना अलग ही एक संप्रदाय स्थापित कर लिया था जिसका नाम क्या है, आजीविका, ठीक है। नेक्स्ट है, एट द एज ऑफ 42 अंडर अ साल ट्री एट जम्बिग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका महावीर अटेंड कैवल्य, दैट इज सुप्रीम नॉलेज। तो जब महावीर जी 42 ईयर्स के हो गए थे, उन्होंने
जो ऋजुपालिका नदी है उसके तट पे कौन सा पेड़ था एक? ये कौन सा ट्री था? साल ट्री, ठीक है। तो जगह का नाम क्या है? जंबिग्राम जगह का नाम है और वहाँ पर एक नदी बहती थी जिसका नाम था ऋजुपालिका और उस नदी के किनारे पे एक साल ट्री था। उसके नीचे बैठ के उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। एक सुप्रीम नॉलेज मतलब एक परम ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, बहुत ही उच्च लेवल का ज्ञान जिसको कहते हैं कैवल्य, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया था 42 ईयर्स की एज में। और ये जो परम ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था ये मुक्ति का एक द्वार था, ठीक, जिससे उनको मानसिक शांति प्राप्त होती थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ही वॉज कॉल्ड केवलिन, जिना, जितेंद्रिय, नृगंथ, अरहंत, महावीर। तो जब महावीर जी ने कैवल्य की प्राप्ति कर ली थी तब उनको काफ़ी सारे नामों से बुलाया जाने लग गया। पहला है केवलिन यानी कि जिनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। दूसरा है जिना यानी कि जिनको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल हो। थर्ड आता है निग्रंथ जिनको कोई भी मतलब संबंध से कोई मतलब नहीं है, सभी बंधनों से वो मुक्त है। अगला आता है अरिहंत यानी कि जो ब्लेस्ड है, जो कि पूजनीय है। महावीर जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत बहादुर है। देखो महावीर नाम से पता चलता है बहुत ही बहादुर। और जो उनको फॉलो करते थे उनको क्या कहा जाने लग गया था? जैन कहा जाने लग गया था। नेक्स्ट पॉइंट है ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट पावा टू हिज 11 डिसिपल्स। लेटर ही फाउंडेड अ जैन संघ एट पावा। तो पावा में उन्होंने अपने 11 शिष्यों को उपदेश दिया था और उनके जो 11 शिष्य हैं उनको क्या बोला जाता है? गणधर बोला जाता है, गंधर, ठीक है। और पावा में ही उन्होंने एक जैन संघ का गठन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है एट द एज ऑफ 72 इन 468 BC ही पास्ड अवे एट पावापुरी नियर बिहार शरीफ इन बिहार। सुधर्म ओनली वन ऑफ 11 गंधर्व हु सर्वाइव्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर। तो 72 वर्ष की उम्र में उन्होंने 468 BC में उन्होंने अपना जो शरीर है वो त्याग दिया था और वो कौन सी जगह थी? पावापुरी, जो कि बिहार में है। और उनके जो 11 शिष्य थे उनमें से एक ऐसा शिष्य था जिनका नाम क्या है? सुधर्म है। सिर्फ वही एक अकेले ऐसे शिष्य थे जो कि महावीर जी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहे थे। अब पढ़ेंगे हम डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म, जैसे कि हमने बुद्धिज्म में पढ़ा था सेम वैसे ही। तो इसको बोला जाता है त्रिरत्न यानी कि 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। तो इसमें पहले आता है राइट फेथ यानी कि विश्वास। इट इज़ द बिलीफ इन तीर्थंकार कि हमको तीर्थंकारों पे ट्रस्ट करके और उनके जो भी उपदेश है उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो हम उन पे भरोसा करते हैं ना कि जो हमारा डॉक्टर है वो हमको बिल्कुल ठीक कर देगा। अगर विश्वास है तभी हम जल्दी ठीक हो पाते हैं। अगर विश्वास ही नहीं करोगे तो ठीक कैसे हो सकते हो आप? नेक्स्ट आता है राइट नॉलेज। इट इज़ द नॉलेज ऑफ जैन क्रीड यानी कि जैन धर्म को समझने के लिए उपदेशों को अच्छे से समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर हम उपदेश जो हैं उनको अच्छे से समझेंगे तभी तो जैन धर्म के बारे में पूरी नॉलेज हमें मिल पाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमको क्या फ़ॉलो करना चाहिए, कौन सा प्रोसेस, कि हमें अपनी बुक्स अच्छे से समझनी चाहिए और उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। थर्ड आता है इसमें राइट एक्शन और कंडक्ट। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ द 5 वोव्स ऑफ जैनिज़्म यानी कि जैन धर्म के 5 मेन व्रतों का पालन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि वो कौन-कौन से 5 वोव्स हैं यानी कि 5 महाव्रत हैं जैनिज़्म में। पहले आता है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, फोर्थ है अपरिग्रह और फिफ्थ है ब्रह्मचर्य। ये तो हमने अभी जब हम पढ़ रहे थे ना 2 तीर्थंकरों के जीवन के बारे में तब भी हमने पढ़ा था। और ये जो 4 हैं स्टार्टिंग के दैट इज़ अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये किन्होंने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। और जो ये फिफ्थ है ये किन्होंने ऐड किया था? ब्रह्मचर्य, महावीर जी ने। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉलेज। पहले आता है मति ज्ञान। मति ज्ञान
दैट इज परसेप्शन थ्रू एक्टिविटी ऑफ सेंस ऑर्गन इंक्लूडिंग द माइंड। तो इंद्रियों और माइंड के जो थ्रू हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं मति ज्ञान। दूसरा आता है श्रुत्र ज्ञान। दूसरा कौन सा है? श्रुत ज्ञान, यानी नॉलेज रिवील्ड बाय स्क्रिप्चर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि शास्त्रों और ग्रंथों से प्राप्त हुआ ज्ञान। ठीक है, शास्त्र और ग्रंथ पढ़ने से जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? श्रुत ज्ञान। थर्ड आता है इसमें अवधि ज्ञान, क्लेरवोयंट परसेप्शन। ये कैपेबिलिटी होती है जिससे कि हम थोड़ा सा फ्यूचर, मतलब थोड़ा सा दूर का जो फ्यूचर है उसके बारे में हम जानने लगते हैं। जैसे कि ये मौसम विभाग वाले भविष्यवाणी करते हैं ना, ये कि भाई आज बारिश होने वाली है, आज बादल रहेंगे, आज तेज धूप रहेगी। तो ये सब आते हैं अवधि ज्ञान में। नेक्स्ट है मनः पर्याय ज्ञान, यानी टेलीपैथिक नॉलेज, यानी कि किसी के मन के थॉट्स को समझने का ज्ञान। जैसे हम कभी कभी अपने जो क्लोज्ड वन होते हैं उनके एक्सप्रेशंस, उनके भावनाओं को समझ जाते हैं बिना बताए। फिफ्थ आता है इसमें केवल ज्ञान, यानी कि टेम्पोरल नॉलेज। इसको हम बोल सकते हैं कि फुल ज्ञान। ठीक है, जैसे कि महावीर जी को केवल्य प्राप्त हुआ था ना, जिससे उनको पूरे यूनिवर्स का ज्ञान प्राप्त हो गया था। तो वैसे ही ये जो केवल ज्ञान है ये सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होता है जो कि मुक्त हो जाते हैं सारे बंधनों से। ठीक है, ऐसे किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकता है लास्ट वाला जो ज्ञान है। अब हम पढ़ेंगे स्यादवाद के बारे में, जिसको कहा जाता है द थ्योरी ऑफ मे बी। ऑल आर जजमेंट्स आर नेसेसरीली रिलेटिव, कंडीशनल और लिमिटेड। मतलब कि अगर हम कोई भी जजमेंट देते हैं तो वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है और वो रिलेटिव होती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ हमको सही लग रही है तो क्या पता वो दूसरों को थोड़ी गलत भी लगती हो। अकॉर्डिंग टू सियादवाद, सेवरल मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन आर पॉसिबल, एब्सोल्यूट अफर्मेशन एंड एब्सोल्यूट नेगेशन बोथ आर रॉन्ग, ऑल जजमेंट्स आर कंडीशनल। सियादवाद इज ऑल्सो नोन एज अनेकांतवाद, दैट इज द थ्योरी ऑफ प्लूरलिटी एंड मल्टी साइडनेस। तो जो वर्ड होता है ना शायद, शायद का मतलब क्या होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो इसमें एक वर्ड गिवन है सप्तभंगी न्यायवाद। तो इस प्रिंसिपल में 7 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, 7 तरीके के अलग अलग नज़रिए बताए गए हैं। जैसे कि कोई भी एकदम सही नहीं होता और कोई भी एकदम गलत भी नहीं होता। मान ले जैसे कोई भी चीज़ सही है तो वो सबके लिए सही नहीं हो सकती है ना, क्या पता वो सिर्फ आपके लिए सही हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कढ़ी चावल पसंद है तो ज़रूरी तो नहीं है कि दूसरे को भी कढ़ी चावल ही पसंद हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की जो राय है वो सही भी है लेकिन वो अलग अलग है। और कोई भी बात हो चाहे, ठीक है, हर एक बात, तो हर एक बात के कई पहलू होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर खेत में फसल खराब हो जाती है तो किसान क्या बोलेगा कि बारिश कम हुई थी इसीलिए फसल खराब हो गई। और फसल खराब हो जाएगी तो जो फसल का रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो जो बिजनेसमैन है वो क्या बोलेगा कि भाई जो फसल है ना उसकी रेट बढ़ गया है। तो बिजनेसमैन बात करेगा कैसे कि फसल का रेट बढ़ गया, लेकिन जो किसान है वो क्या बोलेगा कि फसल क्यों नहीं हुई, क्योंकि बारिश कम थी। लेकिन बात तो वो दोनों एक ही कहना चाहते हैं ना। जो बिजनेसमैन है वो भी बस यही कहना चाहता है कि फसल के रेट बढ़ गए हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि फसल सही नहीं हुई थी इसीलिए। तो ये सब यहाँ पर दोनों सही हैं, किसान भी सही है और बिजनेसमैन भी सही है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे सही हैं। देखने के अलग अलग तरीके होते हैं यहाँ पर। और जो एक वर्ड गिवन यहाँ पर अनेकांतवाद, यहाँ पर अनेकांतवाद को अगर हम ऐसे कट करेंगे वर्ड को तो एक वर्ड आता है अनेक, यानी कि कोई भी चीज़ है उसको समझने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सबकी जो राय होती है वो एक जैसी नहीं होती। सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं और सबका हमें सम्मान भी करना चाहिए। तो आई होप आपको ये दोनों वर्ड समझ में आए होंगे। सप्तभंगी यानी कि 7 तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए, और जो अनेकांतवाद वर्ड लिखा है उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ को समझने के लिए कई तरीके होते हैं। ठीक है, मतलब अनेक तरीके होते हैं। अब पढ़ेंगे हम द प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म एज प्रेज्ड बाय महावीर। तो पहले आता है इसमें रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड
वैदिक रिचुअल्स। जो महावीर जी थे उन्होंने कहा कि वेद और यज्ञ हवन जैसी रस्मों पे भरोसा करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि जो असली धर्म होता है वो सच्चाई और कर्म पे टिका हुआ होता है। इसीलिए जैसे कि मान सकते हैं कि कोई जैसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है लेकिन उसके कर्म सही नहीं है, तो ये सब फालतू का ढोंग करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। महावीर जी ने कहा था कि भगवान कोई अलग चीज़ नहीं है, इंसान का जो कर्म होता है और उसकी खुद की जो मेहनत होती है वही असली भगवान होता है। थर्ड है, बिलीव्ड इन कर्मा एंड द ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। यानी कि महावीर जी ने कहा था कि जो तुम आज करोगे उसी से तुम्हारा कल डिसाइड होगा, यानी कि अच्छे कर्म करो, क्योंकि जो तुम्हारी आत्मा है वो पुनर्जन्म लेती है, और अगर आप अच्छा काम करोगे तो फिर आपको आगे भी अच्छा मिलेगा। अगर आज आप बुरा काम कर रहे हैं तो आगे भी आपके साथ बुरा ही होना है। फोर्थ है, लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी। तो महावीर जी ने ये कहा कि सभी जो जीव जंतु हैं वो सभी बराबर होते हैं, ठीक है। कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए, अमीर गरीब इनमें भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर एक जो जीव है वो सब आत्मा है, और आत्मा तो सबकी एक जैसी होती है, इक्वल होती है। तो ये सब हो गए हैं प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म। अब हम पढ़ेंगे जैन लिटरेचर के बारे में। तो यहाँ पर पहले एक छोटा सा चार्ट गिवन है जिसमें जैन काउंसिल के बारे में बता रखा है। तो पहली जैन काउंसिल कब हुई? 300 बीसी में हुई थी। और कहाँ पर? पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके चेयरमैन थे स्थूलभद्र, और इसके पेट्रॉन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जो रिजल्ट था उससे ये मिला था कि 12 अंग कंपाइल हुए थे, ठीक है। सेकेंड जो है जैन काउंसिल वो हुई थी 512 एडी में, और इसके चेयरमैन थे देवारधी जी। और इसमें जो रिजल्ट था उसमें ये पता चला था कि जो 12 अंग है उनका फाइनल कंपाइलेशन हुआ, और साथ ही साथ 12 उप अंग का भी कंपाइलेशन हुआ था। ये जो अंग है और उप अंग है ये सब जैन लिटरेचर में आते हैं, तो उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जैन लिटरेचर अब हम पढ़ रहे हैं। तो श्वेतांबरा का जो पवित्र ग्रंथ है वो अर्ध मागधी प्राकृत में लिखा गया है, और इनको 6 मेन पार्ट्स में बांटा गया। तो पहले आता है इसमें 12 अंग। जो पहला है 12 अंग, ये महावीर जी की शिक्षा का मेन हिस्सा था। सेकंड है उप अंग, यानी कि अंगों के साथ जुड़ने वाले ग्रंथ, ठीक है। आप इसको एज अ गाइड समझ सकते हैं कि अंग को समझने के लिए उप अंग का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है 10 परिकरण, यानी कि जो ग्रंथ हमें धर्म के नियम समझाते हैं। फोर्थ आता है इसमें 6 छेद सूत्र, यानी कि तपस्या और डिसिप्लिन पे बेस्ड होते हैं ये। फिफ्थ है इसमें 4 मल सूत्र, यानी कि जैन धर्म की बुनियादी के नियम होते हैं इसमें। और लास्ट है 2 सूत्र ग्रंथ, यानी कि धार्मिक जो भी रूल्स हैं उनका ग्रुप। अब नोट में लिखा है 14 पूर्व, इट इज़ द पार्ट ऑफ 12 अंक एंड द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ महावीर प्रीचिंग्स। तो 14 पूर्वा है जो कि 12 अंग के हिस्से हैं, और ये सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। बिसाइड्स दिस द इम्पॉर्टेंट जैन टेक्स्ट आर, इनके अतिरिक्त कुछ मेन जैन ग्रंथ भी हैं। पहला आता है इसमें कल्प सूत्र, जो कि संस्कृत में है। इसमें जैन मुनियों के नियम के बारे में बता रखा है। सेकंड आता है इसमें भद्रबाहु चरित, यानी कि भद्रबाहु जो मुनि थे उनके जीवन के बारे में बता रखा है इसमें। थर्ड आता है इसमें परिशिष्ट पर्व, यानी कि इसका मतलब ये क्या है? ये है सृष्टि शाकला पुरुष ग्रंथ का एक हिस्सा है, और इसको लिखा किसने है? हेमचंद्र जी ने लिखा है। अब हम पढ़ेंगे सेक्ट ऑफ जैनिज्म। So in 298 BC, there was a serious famine in Magad, leading to a great exodus of many Jain monks to the Deccan and South India. Along with Bhadrabahu and Chandragupta Maurya, they returned back after 12 years. The leader of the group, which stayed back at Magad, was Sthulbhadra. When the Jains returned from South India, they held that completely nudity be an essential part of the teachings of Mahavir, while the monks in Magad began to put on white cloths. तो 298 बीसी में मगध में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ गया था। इसकी वजह से भद्रबाहु और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कई ऐसे जैन मुनि थे, वो सब कहाँ चले गए? दक्षिण भारत की तरफ चले गए। और साउथ में कौन सी जगह पे गए थे?
श्रवणबेलगोला में चले गए थे। फिर 12 साल के बाद जब वो वापस लौटे तो 2 संप्रदाय बन गए थे, ठीक है? यानी कि 2 सेक्ट बन गए थे। तो पहला था श्वेतांबर यानी कि सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और इनके जो लीडर थे वो थे स्थूलभद्र। और दूसरा जो सेक्ट था उसका नाम क्या था? दिगंबर, जो कि नेकेड रहते थे, ठीक है? उनका लीडर कौन था? भद्रबाहु। अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर। तो इसमें पहले बता रखा है कुछ गुफाओं के नाम, जैसे हाथी गुफा, उदयगिरी, गंधागिरी जो कि ओडिशा में है। सेकंड बता रखा है दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू में है, राजस्थान में, ठीक है? टेम्पल्स लाइक गिरनार, पालीताना के मंदिर जो कि गुजरात में है, पावापुरी और राजगृह के मंदिर जो कि बिहार में है। और फिफ्थ है स्टैचू ऑफ गोमतेश्वर और बाहुबली। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है? श्रवण बेलगोला में जो कि कर्नाटका में है, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे रॉयल पेट्रॉन के बारे में। तो रॉयल पेट्रॉन में नॉर्थ इंडिया का देखते हैं पहले कि भाई नॉर्थ इंडिया में किन्होंने जैनिज़्म का प्रचार किया था। तो पहले आता है इसमें नंदास यानी कि नंद वंश, और हर्यक वंश में से है बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, और मौर्य वंश में से है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा और संप्रति, ठीक है? और प्रद्योत हैं जो कि अवंती के राजा थे, और उदयन है, खारवेल भी हैं जो कि कलिंग से थे, और साउथ इंडिया में गंगा डायनेस्टी यानी कि गंगा वंश और कदम्ब वंश ने, और अमोघ वंश यानी कि जो राष्ट्रकूट के वंश के थे, और सिद्धराज जयसिंह कुमारपाल जो कि सोलंकी वंश के थे। इन्होंने साउथ इंडिया में जैनिज्म का प्रचार किया था। जैसा कि हमने देखा था बुद्धिज़्म में जो लास्ट ग्रेट पैट्रॉन ऑफ बुद्धिज़्म थे वो कहाँ से थे? बंगाल और बिहार से। और कौन सा वंश था? पाल वंश था, ठीक है? तो इसमें सेम जैनिज्म में कौन है लास्ट ग्रेट पैट्रॉन? ये हैं सोलंकी वंश से, और इनका नाम क्या है? सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल, ठीक है? तो यहाँ पर जैनिज्म का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। जो मौर्य वंश है यानी मौर्य पीरियड, तो उसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, यहाँ तक आप बने रहे वीडियो में। ये देखो कैसी स्माइली बन गई है। तो ये स्माइली है आपके लिए। तो स्माइली की तरह खुश रहो और पढ़ते रहो अपने।